गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। हमने इससे पहले वीडियो में रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी के द्वारा 2 पद हमने पढ़े थे। आज 2 हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये है भाग 2। देखिए थर्ड वाला देखिए। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर इस रुबाई में दीपावली के त्योहार की प्रसन्नता के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे हैं, यानी दिवाली की शाम घर क्या रहते हैं, पुते और सजे हुए। पहले से जैसे मिट्टी के घर होते थे तो उसमें मिट्टी से लिपाई और पुताई की जाती थी। आजकल जैसे डिस्टेंबर लगाते हैं तो पहले से घरों में क्या किया जाता था, मिट्टी के द्वारा लिपा जाता था। तो दिवाली की शाम घर लिपे और पुते हैं और सजे हुए हैं, घर में बच्चों के लिए चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। और घर में बच्चों के लिए चीनी के खिलौने आपने देखे होंगे, दिवाली में अलग अलग प्रकार के खिलौने होते हैं। और जगमगाते लावे यानी जो खील होते हैं वो बच्चों के लिए लाया जाता था। और जो गृह स्वामिनी है, जो गृहिणी है, यानी आपकी माएँ जो है वो क्या रहती हैं, सज धज कर तैयार हो गई है। यहाँ पर बच्चे की माँ जो गृहिणी है वो सज धज कर क्या हो गई है, तैयार हो गई है। और वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, यानी उसके चेहरे पर सौंदर्य की आभा क्या हो रही है, झलक रही है। नर्म यानी कोमल, दमक यानी चमक, यानी उसके चेहरे पर एक कोमल चमक झलक रही है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, यानी बच्चे के घरौंदे यानी मिट्टी के जो घर बनाए जाते थे, पहले से छोटे छोटे जो बच्चे हैं होते थे वो अपने लिए घरौंदे बनाते थे। मिट्टी के छोटे छोटे घर वो घरौंदे कहलाते थे। और माँ बच्चे की खुशी के लिए उन घरौंदों में दिया जला रही है, यानी अपने घरों में तो जला रही है, उसके साथ साथ बच्चे की खुशी के लिए बच्चों के घरौंदे में भी दिए जला रही हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कौन सा छंद होगा, इसमें रुबाई छंद है। और रूपवती मुखड़ा नर्म दमक, इसका अद्भुत प्रयोग हुआ है। और भाषा क्या है, सरल और सरस है। इसके बाद घर कैसे सजे हैं, आपको पता है कैसे सजे होते हैं। और दीपावली के दिन माता बच्चों के लिए क्या लेकर आई हैं, क्या लेकर आती हैं, तो आपको पता है क्या क्या चीजें लेकर आती हैं। माँ बच्चे के घरौंदे में किस लिए दिए जलाते हैं, तो मैंने बोला कि बच्चों की खुशी के लिए माँ क्या करती है, बच्चों के घरौंदे में दिए जलाती है। इसके बाद चौथा देखिए, आंगन में ठुनक रहा है, जिदी आया है, बालक तो हई चाँद पे ललचाया है। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, छोटा बच्चा आंगन में खड़े होकर ठुनकने लगा है, यानी जब बच्चा जिद करता है तो वो अपने पाँव को क्या करता है, पटकने लगता है। तो वैसे ही बच्चा जिद कर रहा है, किसके लिए, चाँद को पाने के लिए। बच्चे को चाँद रूपी खिलौना चाहिए। बालक तो है ही चाँद पे ललचाया, यानी बच्चा किस पे ललचाया हुआ है, चाँद पर ललचाया है और उसे चाँद रूपी खिलौना चाहिए। दर्पण उसे देके कह रही है माँ, यानी माँ बच्चे को बुलाने के लिए, बच्चे की जिद को पूरी करने के लिए एक दर्पण लेके आती हैं, यानी शीशा लेकर आती हैं, जिसमें बच्चे को क्या करती हैं, देखो बेटा देख, आईने में चाँद उतर आया है, आईने में देखो चाँद उतर आया है, यानी चाँद कहाँ पे आ गया है, आपकी आईने में आ गया है। माँ बच्चे को क्या कर रही है, बुला रही है। और बच्चा मान जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो जो जिद करते हैं वो अगर उसको मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं, मान जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चा मान जाता है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है और हिंदी उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ठुनक रहा है का क्या आशय है, तो इसका आशय बताना है। और माँ चाँद को दर्पण में कैसे उतारती हैं आपको पता ही है। और ऐसे ही इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी आप लिखेंगे, यानी अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर आप नोटबुक में लिखते जाएंगे। मैं अलग से नहीं बोलूंगी, तुम ऐसे ही लिखते जाना, ठीक है। ओके।